12 जून 2025 दोपहर के लगभग 1:38 एयर इंडिया की बोइंग फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ करती है अहमदाबाद एयरपोर्ट से। यह एक इंटरनेशनल फ्लाइट है जो लंदन जा रही थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही फ्लाइट का सिग्नल गायब हो जाता है और प्लेन सिर्फ 625 फीट पे ही अपना ऑल्टीट्यूड लूज करना शुरू कर देता है और करीब 1 मिनट के भीतर ही अहमदाबाद के मेघानी नगर मेडिकल बिल्डिंग से टकरा जाता है। ये क्रैश एक रेजिडेंशियल मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग पर हुआ जहां जूनियर डॉक्टर लंच कर रहे थे। AI-171 की सीटिंग कैपेसिटी 242 होती है और प्लेन में बैठे 204 पैसेंजर की मौत ऑन स्पॉट हो जाती है। ग्राउंड कैजुअलिटी को मिलाकर यह आंकड़ा 294 तक जा पहुंचता है। इसके अलावा 41 लोग क्रिटिकल हालात में हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जिनमें कुछ फ्लाइट पैसेंजर हैं और कुछ उस हॉस्टल के मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल कम्युनिटी के लिए यह एक डबल ट्रेजेडी थी, क्योंकि उन्हें अपने साथियों की बॉडीज भी हैंडल करनी पड़ रही थी। फ्लाइट में एक ऐसे पैसेंजर भी थे, रमेश कुमार, जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। उनकी सीट थी 11A, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। सोर्सेज के मुताबिक जब एयरक्राफ्ट लो एल्टीट्यूड पर अनकंट्रोलेबली सिंक होने लगता है, तब वह इमरजेंसी एग्जिट डोर से लास्ट सेकंड पर जंप कर जाते हैं। उन्हें गंभीर चोटें तो आती हैं, लेकिन उनकी जान बच जाती है। ये क्रैश इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट एरोप्लेन डिजास्टर माना जा रहा है। एक टाइम था जब एयर इंडिया को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन कंसीडर किया जाता था, लेकिन आज के दिन हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को अब डर लगने लगा है फ्लाइट से ट्रैवल करने में। इमेजिन आप एक फ्लाइट लेते हैं टू मीट योर लव्ड वन, लेकिन कभी वहां पहुंच नहीं पाते। उनके पास सिर्फ आपकी मौत की खबर पहुंचती है। विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, जो अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। खुशबू राजपुरोहित, जिनकी इसी साल शादी हुई और अपने पति से मिलने जा रही थी। डॉक्टर कोमी व्यास, उदयपुर की जानी मानी डॉक्टर, जो अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रही थी। इन तीनों के साथ थे 242 लोग और जो अपनों से मिलने जा रहे थे, लेकिन उनके अपनों तक सिर्फ उनकी मौत की खबर पहुंचती है। 2025 जो डिजास्टर ऑफ द ईयर बन गया। पहलगाम अटैक, स्टेडियम में भगदड़, महाकुंभ और अब प्लेन क्रैश। इस प्लेन क्रैश ने दुनिया भर के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर और एक्सपर्ट्स को चौंका कर रख दिया। आखिरकार क्या रीज़न हो सकता है कि ये प्लेन इस तरह से क्रैश हो गया? ऑलमोस्ट हर तरह की एक्सप्लेनेशन की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। हो सकता है ये ड्यूअल इंजन फेलियर हुआ हो, बर्ड स्ट्राइक हुई हो, ह्यूमन एरर हुआ हो या टेक्निकल इशू हुआ हो। सोशल मीडिया में इसको लेकर कई कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आई, जिसमें सबसे पॉपुलर थ्योरी में बताया गया कि AI-171 फ्लाइट की क्रैश घटना रेयर है। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही विमान ने अनएक्सपेक्टेड अल्टीट्यूड ड्रॉप का सामना किया। ड्यूअल इंजन फेलियर हुआ, हाइड्रोलिक मलफंक्शन जैसे टेक्निकल इशू हुए। इसके अलावा लैंडिंग गियर डिप्लॉयमेंट और फ्लैप पोजीशनिंग भी सही नहीं थी, जिससे एयरक्राफ्ट को सफिशिएंट लिफ्ट नहीं मिल पाया। इस टेक्निकल फेलियर के चलते विमान हवा में स्थिर नहीं रह सका और सीधे अहमदाबाद के मेडिकल बिल्डिंग से टकरा गया। चूँकि ये पूरी घटना टेक ऑफ फेज में हुई, जो किसी भी उड़ान का सबसे क्रिटिकल हिस्सा हो सकती है, इसलिए पायलट के पास रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत कम था। इंडिया की AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, यूके की AAIB और अमेरिका की NTSB और FAA एजेंसियां मिलकर इस पूरे इवेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। होपफुली 3 मंथ में इस क्रैश की पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आ जाएगी। वहीं एविएशन एक्सपर्ट्स ने भी कई पॉसिबल कॉजेज बताए हैं। डॉक्टर सोनिया ब्राउन, जो यूनिवर्सिटी में न्यू साउथ वेल्स में एरोस्पेस डिज़ाइन की सीनियर लेक्चरर हैं, उनका कहना है कि प्लेन में थर्स्ट की कमी थी, जिसके चलते वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही एयरक्राफ्ट मॉडर्न था, लेकिन 11 साल पुराना होने के कारण मेंटेनेंस नेग्लिजेंस भी एक रीजन हो सकता है। मीनवाइल नेल हैंसफोर्ड, जो एक एक्सपीरियंस्ड पायलट और स्ट्रैटेजिक एविएशन सॉल्यूशन के चेयरपर्सन हैं, उनका कहना है कि ज़्यादातर क्रैशेस पायलट एरर की वजह से होते हैं।
लेकिन एयर इंडिया की क्रू और एयरलाइन हाईली रिस्पेक्टेड मानी जाती है और स्टैटिकली बात की जाए तो एयरलाइन आर वन ऑफ द सेफेस्ट मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए क्रैशेस होने के चांसेस भी 0.07 पर मिलियन फ्लाइट हो जाते हैं। इसके बावजूद हमें इस तरह की कैजुअलिटीज कई बार देखने को मिली। 12 नवंबर 1996 की चरखी दादरी मिड एयर क्रैश, 1 जनवरी 1978 का एम्परर अशोका क्रैश, 22 मई 2010 का एयर इंडिया एक्सप्रेस 182 क्रैश, 19 अक्टूबर 1988 का इंडियन एयरलाइंस 113 क्रैश और 12 अक्टूबर 1976 का एयर इंडिया फ्लाइट 171 प्लेन क्रैश, जो एयरलाइन के सबसे बड़े क्रैशेस माने जाते हैं। मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इन्फॉर्मर ने पहले ही बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बोइंग ने प्रोडक्शन को फास्ट ट्रैक कराने के चक्कर में फ्यूजलाइज जॉइंट के छोटे छोटे गैप्स ठीक से सील नहीं किए, जिससे लॉन्ग टर्म प्रेशर बिल्डअप और क्रैक्स की संभावना बढ़ जाती है। 2021 में FAA ने ड्रीम लाइनर की डिलीवरी भी इन्हीं रीजंस की वजह से रोक दी थी। तब बोइंग ने दावा किया था कि सब सुरक्षित है। जितने भी प्लेन क्रैशेस हुए हैं, एक चीज नोटिस की जा सकती है, या कोई सॉफ्टवेयर टेक्निकल फॉल्ट रही या पायलट की गलत एक्शन की वजह से ये क्रैशेस हुए। जिन्होंने इस क्रैश में अपनी जान गंवाई है वो कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये जरूरी है कि पता चले कि एक टेक्निकल ग्लिच था या एयर इंडिया नेग्लिजेंस। की राय में क्या रीजन हो सकते हैं इस प्लेन क्रैश का, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।